रुको, इस वीडियो को स्किप मत करो क्योंकि जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो आपके बैंक, पैसे और स्टॉक मार्केट को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगा। ये एक शॉकिंग ट्रुथ है, जब लाखों लोग कर्ज में डूबते हैं तब बैंक के स्टॉक्स अक्सर ऊपर जाते हैं। हाँ, जब लोग होम लोन लेते हैं, जब क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता है, जब लोग ईएमआई में फंसते हैं तब बैंक पैसा कमाते हैं। और जो लोग बैंक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो भी पैसा कमाते हैं। तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप इंटरेस्ट दे रहे हो या इंटरेस्ट से पैसा कमा रहे हो? इस वीडियो के अंत तक आप पूरी सिस्टम समझ जाओ। सबसे पहले एक सिंपल ट्रूथ समझो, बैंक्स पैसे स्टोर करके अमीर नहीं बनते, बैंक्स पैसे लेंड करके अमीर बनते। जितना ज़्यादा लोन उतना ज़्यादा इंटरेस्ट, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट उतना ज़्यादा प्रॉफिट, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा स्टॉक प्राइस। यही बैंकिंग सिस्टम का कोर इंजन है। आगे जो आप जानने वाले हो वो इन्वेस्टर्स को करोड़पति बनाता है। लेट्स सी बेसिक कंसेप्ट। मान लो आपने बैंक में 1 लाख डिपॉजिट किया। बैंक उस पैसे को लॉकर में नहीं रखता, बैंक उस पैसे को किसी और को लोन दे देता है, जैसे होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। मान लो बैंक 8% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, तो बैंक 8,000 रुपये साल का कमाता है। अब इमेजिन करो ऐसे लाखों कस्टमर्स हो, बैंक बिलियंस में प्रॉफिट कमाता है और यही प्रॉफिट बैंक स्टॉक प्राइस को ऊपर ले जाता है। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आगे का पार्ट आपके लिए गेम चेंजर। रियल वर्ल्ड में बड़े बैंक जैसे जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, एचएसबीसी, सिटी बैंक हर साल बिलियन से इंटरेस्ट से कमाते हैं। ट्रेडिंग से नहीं, फीस से नहीं, इंटरेस्ट से। हर लोन, हर ईएमआई, हर क्रेडिट कार्ड पेमेंट बैंक की इनकम है। जितने ज़्यादा लोन्स उतनी ज़्यादा इनकम। और इन्वेस्टर्स यही देखते हैं, जैसे ही इनकम बढ़ती है इन्वेस्टर स्टॉक खरीदते हैं और स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन असली सीक्रेट अभी बाकी। इंटरेस्ट स्प्रेड सीक्रेट। बैंक्स का सबसे पावरफुल वेपन है इंटरेस्ट स्प्रेड। मतलब बैंक आपको सेविंग्स पर 3% देता है लेकिन लोन पर 9% देता है। डिफरेंस इज इक्वल टू 6%। यही बैंक का प्रॉफिट है और ये ट्रिलियंस अमाउंट पर अप्लाई होता है। इसलिए बैंक से इतना पावरफुल बिजनेस है। जितना ज़्यादा लोन उतना ज़्यादा स्प्रेड प्रॉफिट, और यही स्टॉक प्राइस को पुश। डायरेक्ट रिलेशनशिप्स सिंपल क्वेश्चन में समझो। मोर लोन्स इज इक्वल टू मोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट इज इक्वल टू हायर स्टॉक प्राइस। यही रीज़न है जब इकोनॉमी ग्रो करती है बैंक स्टॉक्स ग्रो करते हैं, क्योंकि बिजनेसेस लोन लेते हैं, पीपल लोन लेते हैं, कंपनीज लोन लेती है और बैंक प्रॉफिट कमाता है। अगर आप इन्वेस्टर हो, ये नॉलेज बहुत पावरफुल। क्रेडिट कार्ड प्रॉफिट मशीन। क्रेडिट कार्ड्स बैंक्स के लिए गोल्ड माइन है। इंटरेस्ट रेट्स कभी कभी 20% तक होता है और मिलियंस लोग बैलेंस कैरी करते हैं। मतलब कंटिन्यूस इंटरेस्ट इनकम, रिकरिंग प्रॉफिट। और इन्वेस्टर्स को रिकरिंग प्रॉफिट पसंद होता है, इसीलिए बैंक्स एग्रेसिवली क्रेडिट कार्ड्स प्रमोट करते हैं। जितना ज़्यादा क्रेडिट यूजेस उतना ज़्यादा बैंक प्रॉफिट। द पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स समझो, जब लोग डेप्ट में जाते हैं बैंक्स प्रॉफिट्स में जाते हैं। ये हार्श रियलिटी है। बैंक चाहते हैं कंट्रोल बोरोइंग, क्योंकि बोरोइंग इज इक्वल टू इनकम, इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू स्टॉक ग्रोथ। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स लोन ट्रेंड्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं और सही टाइम पर बैंक स्टॉक्स बाय करते हैं। हाउ इन्वेस्टर्स यूज दिस। स्मार्ट इन्वेस्टर्स देखते हैं लोन ग्रोथ डाटा, क्रेडिट ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि ये फ्यूचर प्रॉफिट सिग्नल करते हैं। जब लोन ग्रोथ बढ़ता है इन्वेस्टर्स पहले स्टॉक खरीदते हैं, प्रॉफिट आने से पहले ही, और यही स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी है। रिटेल इन्वेस्टर्स बाद में एंटर करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स पहले एंटर करते हैं। अब खुद से पूछो, क्या आप सिर्फ बैंक कस्टमर हो या बैंक ओनर भी हो? कस्टमर इंटरेस्ट देता है, ओनर इंटरेस्ट कमाता है। बैंक स्टॉक ओनर सिस्टम के विनिंग साइड पर होता है, और यही वेल्थ क्रिएशन का डिफरेंस है। नॉलेज डिफरेंस क्रिएट करता है। याद रखो, डेब्ट बैंक का फ्यूल है, लोन बैंक्स की इनकम है, इंटरेस्ट बैंक का प्रॉफिट है। प्रॉफिट बैंक्स के स्टॉक प्राइस को ऊपर ले जाता है। जब लोग लोन लेते हैं बैंक अर्न करता है, जब बैंक अर्न करता है इन्वेस्टर्स अर्न करते हैं। यह सिस्टम का हिडन ट्रूथ है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर आपको फाइनेंस की वो रियलिटी मिलेगी जो स्कूल्स नहीं सिखाते। कमेंट्स करके बताओ, क्या आप बैंक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या सिर्फ बैंक्स को इंटरेस्ट देते हो? क्योंकि ये डिसीजन आपका फाइनेंशियल फ्यूचर चेंज कर सकता है।